तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होने वाली है, बट आई हैव टू शूट दिस वीडियो बिकॉज मुझे इस वीडियो के लिए बहुत सारे डीएम्स आए थे। तो हेलो माय क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। होप सो। ये वीडियो में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा एनर्जी लॉस्ट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत आज नहीं है थोड़ी ठीक। बट कोई बात नहीं, वीडियो तो किसी हालत में शूट करनी ही थी और सूरज देवता ने आज थोड़ी बहुत कृपा मेरे ऊपर कर दी थी। आई नो ये वीडियो थोड़ी ऑकवर्ड होने वाली है, बट इस वीडियो के लिए मेरे को इतने सारे डीएम्स आए थे कि मुझे ये वीडियो शूट करनी ही थी। तो हेलो माय क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ये वीडियो बनाना मेरे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे इशू रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग फेस करते हैं लाइफ के अंदर, वो उस चीज़ से कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें एक लड़का था, अच्छा लड़का था, मतलब अच्छा लड़का था, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि वो लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने उनको 2-3 बड़े बड़े कमेंट में समझाया था कि भाई ऐसा नहीं होता। मतलब जो भी चीज़ें मैं समझाती रहती हूँ वो मैंने उनको बताई थी वहाँ पे, बट उनको नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे को डीएम करा और मेरे को भाई बोला कि आप एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ इस टॉपिक के ऊपर, ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ मेरे को एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है आगे। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही है फ़िलहाल, जो वो कॉमेंट आया था कुछ टाइम पहले, मैंने उसको पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट वो बहुत सीरियस थे उस चीज़ को लेकर, और उनकी लाइफ में उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वीडियो में इतना ज़्यादा पर्सनल थी वो चीज़ें, बट मैं नहीं बता सकती आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बात करना चाहूँगी कि हाउ टू इरेज समवन फ्रॉम योर लाइफ। इस टॉपिक पर मैंने आज तक कभी भी कोई वीडियो नहीं देखी थी, बट लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी थी शेरिंगटन की, जिन्होंने बताया था कि वो आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ से कैसे इरेज कर सकते हैं। तो उन्होंने 2-3 कुछ टिप बताई थी जो कि मुझे लगा कि थोड़ी बहुत हम लागू कर सकते हैं, बट सबके ऊपर वो चीज़ लागू नहीं हो सकती है। तो देखो, अब हम इरेज किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी लव वन को कर सकते हैं, कोई भी रिलेटिव को भी कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा इंसान जो आपको अच्छा ना लगता हो, या जो जिन्होंने आप पे चीट किया हो, या जो आपको अच्छा ना लगता हो, कुछ किसी को भी लाइफ से इरेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं, और सबकी लाइफ में अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, पहले मुझे लगता था कि यार इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट बहुत सारे लोगों या बहुत सारे बच्चों की लाइफ में ये प्रॉब्लम अब भी है, मतलब अब भी है। हम मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, मैच्योरिटी के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बचकानी लगती होगी, क्योंकि मुझे भी सीरियसली पहले बचकानी लगती थी। मुझे लगता है यार क्या ही फ़र्क पड़ता है ज़्यादा चीज़ों से, बट यार कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अब भी ये प्रॉब्लम चल ही रही है, मतलब लाइफ का बहुत सारा ईयर्स उन्होंने वेस्ट कर दिया और उनकी लाइफ से ये चीज़ें निकल ही नहीं रही है। तो ऐसे कुछ कमेंट मैंने पढ़ा था, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाउ टू इरेज समवन फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, सबसे पहले चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। जैसे मानो कोई भी बच्चा है, ठीक है, और वो कोई प्रॉब्लम में है, यानी कि वो परेशान है, टेंशन में है, और उसके मम्मी पापा को पता चल जाता है कि वो टेंशन या परेशानी में है। तो एक दिन के लिए भी क्या उसके मम्मी पापा चैन की नींद सो पाएंगे कि उनका बच्चा परेशानी में है? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वो आपको कभी परेशानी में देख ही नहीं सकते। अब अदर हैंड पे बात करना चाहिए, आप किसी पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में परेशान हो, दुखी हो, और उस पर्सन को पता भी होता है कि आप उनकी वजह से अपनी लाइफ की एक कर चुके हो, उन्हें पता भी होती है ये बात, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आपको उसी कंडीशन में रहने देते हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक। तो आप किस एंगल से, मैं समझ नहीं पा रही, किस एंगल से आपको ये लगता है कि वो इंसान आपको लव करता है, किस एंगल से लगता है आपको ये सब? मुझे खुद बहुत अजीब सा लग रहा है इस टॉपिक पर बात करते हुए। करने का तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा फंडा है कि सोशली कांटेक्ट डिलीट करना पड़ता है, सबसे इम्पॉसिबल बना दो अपने लिए, उस तक पहुंचना, उसके लिए खुद तक पहुंचना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जब तक इम्पॉसिबल बना दोगे, बहुत करना चाहिए बीच में, ताकि कांटेक्ट ना कर सके, आप उनसे कांटेक्ट ना कर सको। सीरियसली बताऊँ एक बात, किसी को आपकी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप खुश हो या हैप्पी हो या सैड हो, अगर आप रात को रोते हो या आपको रात को हंसते हो, किसी को आपकी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबसे ज़्यादा जो आप को जानता है वो आप खुद हो, आपके अलावा आपको खुद कोई आपसे बेटर जान ही नहीं सकता, वो कोई भी नहीं जा सकता, इंक्लूडिंग मम्मी पापा जान सकते हैं 95% तक, पर 5% तो आप ही खुद को जानते हो, और आपसे बेटर तो कोई आपको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता है। तो कोई अदर पर्सन जो ना आपकी फैमिली का है, ना आपके रिलेटिव है, ना आपका फ्रेंड है, ना कोई है, तो वो आपको कैसे जान पाएगा? नहीं होगी, कोई पर्सन आपको नहीं समझता है, नहीं समझेगा, और ना ही कभी समझ पाएगा, और ना ही आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा।
हाँ, एक लाइन मैंने बहुत पहले सुनी थी कि एक सही इंसान को हमेशा गलत इंसान मिलता है और एक गलत इंसान को हमेशा सही इंसान मिलता है। तो वो तो कॉम्बिनेशन है ना, वो तो दुनिया में चलता ही रहता है और आगे भी चलता ही रहेगा। तो अगर आप उस सही इंसान की लाइन में आते हो तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आप सही हो। और वैसे भी यार देखो, हाँ, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं पा सकता, सिर्फ हम पा सकते हैं तो भगवान को पा सकते हैं। अभी राय मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सुनी थी, जो कि मुझे खुद पे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सुनना समझना इस बात को, कि हम सिर्फ भगवान को पा सकते हैं, उसके अलावा हम किसी पर्सन को पा ही नहीं सकते हैं। मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हैं क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग गुड, थोड़ा बहुत तबीयत थोड़ा मुझे लग रहा है सही नहीं है। बट ये वीडियो मुझे शूट करने थे, काफ़ी दिन हो चुके थे, मैंने कोई वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाली है। आवाज़ में वो थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी लूज़ दिख रहा है, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है। बट ये वीडियो टॉपिक ऐसा था ऑकवर्ड सा, तो मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद कभी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, तो मैं सबके सामने नहीं शेयर कर सकती। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ से इरेज करने के बहुत ही सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं। आप वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करे या आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करे, तो उसको हटाने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि उनसे कॉन्टेक्ट इम्पॉसिबल करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, कि डिजिटल डिटैचमेंट लेना पड़ेगा पहले आपको उन लोगों से। लाइक सबसे पहले जो स्टेप है वो ये रहेगा कि आपको उन लोगों से सोशली डिटैच होना है, मतलब उन लोगों से कहीं से भी कांटेक्ट नहीं करना है। कि इम्पॉसिबल बनाना है उनसे कांटेक्ट करना, कि वो आपसे इम्पॉसिबल हो जाए कांटेक्ट करने के लिए, आप भी इम्पॉसिबल रहो कि आप उनसे कांटेक्ट ही ना कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये रहता है। सेकंड स्टेप ये रहता है कि जो भी आप सिनेरियो माइंड में क्रिएट करते रहते हो, अच्छी चीज़ों को सोचते रहते हो दोबारा बार बार, तो वो चीज़ को पूरा बंद कर देना है। अगर सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को सोचना है जो उन्होंने आपके साथ नेगेटिव की होगी। आपको कहाँ पे डिमोटिवेट किया है, कहाँ आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया है, कहाँ पे आपको ये फील कराया है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, अलाना फलाना, वो भी उनसे बातें होती हैं। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, वो तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, और थर्ड स्टेप रहेगा कि भाई अपने काम में बिजी रहना, हर तरीके से हर तरीके से बिजी रहना, हर तरीके से। खुद को फ्री टाइम मत देना कि आप किस ऐसे पर्सन या ऐसी इंसान के बारे में सोचो जो आपको हमेशा ही नेगेटिव वे में लेके जाए या हमेशा आपके डिक्लाइन का कारण बने। तो ऐसे कुछ सिंपल स्टेप से आप किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ से इरेज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी अगर जो भी चीज़ सही लगती है अपनी लाइफ को लेके वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पहले मुझे भी इशू बहुत बड़ा नहीं लगता था, बट जब मैंने उनके डीएम्स देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई उनकी प्रॉब्लम है, तो उनका सोल्यूशन अगर 1% भी निकलता है इस वीडियो से तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हाँ, तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि परसों मेरे को एक वीडियो पर कमेंट आया था, तो जो वो कमेंट था जिन्हें एक भैया ने पूछा कि भैया बोलूँ या जो भी है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि प्लान बी क्या होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ। देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं मांगते हैं, 2-3 साल मैक्सिमम होते हैं। अगर इससे ज़्यादा टाइम आपको कहीं पे भी लग रहा है तो यू कैन स्विच फॉर प्लान बी। 2-3 साल मैंने क्राइटेरिया इसलिए बताया है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था, और वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि आपको अगर 18 मंथ का रूल रहता है कि अगर आपने 18 मंथ तक वर्क करा है किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर उसने आपने वहाँ पे 18 मंथ तक वर्क करा है इफ़िशियंट वे में, मतलब अगर किसी भी महीने के 25 दिन आप वर्क कर रहे हो, 100% एफर्ट्स लगा के वर्क करे 25 दिन, एक महीने में 25 दिन, 5 दिन आपका कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता ही रहता है, मतलब तो इफ़िशियंट कर 1 मंथ तक काउंट करोगे आप पे इफ़िशियंटली 25 डेज़ वर्क कर रहे हो। ठीक, तो 25 डेज़ वर्क कर रहे हो, तो ऐसे आपको करते करते 18 महीने कंप्लीट करने हैं। जब ये 18 मंथ फुल्ली कंप्लीट हो जाएंगे तब भी आप पे कुछ नहीं उखड़ पाएगा। अगर वैसे तो आप कर लोगे, आई बिलीव इन यू, सब कर लोगे, बट अगर नहीं हो पाएगा तो यू कैन स्विच फॉर प्लान बी, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो जहाँ पे आप घुसने की तैयारी कर रहे हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बेटर परफॉर्म कर सकते हो, बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हो चीज़ों को वहाँ पर, तो यू कैन स्विच फॉर प्लान बी। अब प्लान बी क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये यू कैन स्विच फॉर टीचिंग सेक्टर, क्योंकि टीचिंग ऐसे, क्योंकि आपने 2-3 साल तक बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, इम्प्लीमेंट करा है, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में भी करा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट होगा, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट की जड़ कर ली होगी, तो आप टीच कर सकते हो। यू कैन स्विच फॉर टीचिंग, पहली बात ये। दूसरा, यू कैन स्विच फॉर योर पैशन, जो भी पैशन आपका है। आजकल तो यार हर जगह पे स्कोप ही है, तो आपका पैशन जो भी है वो सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, शायरी हो सकती है, एनीथिंग जो आप करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हो। टीचिंग हो गई, और अपना कोई पैशन आप फॉलो कर सकते हो। आपको जिम का शौक है तो आप बॉडी बिल्डिंग का कुछ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पर प्लान बी पे स्विच करना है। बट 18 एफिशिएंट रूल को हमेशा याद रखना, 18 मंथ्स के बाद आपको कहीं और स्विच करना है, उससे पहले आपको कोई भी अदर चीज़ करने की नहीं सोचनी है। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ
आपको समझ आया होगा वीडियो के अंदर और आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। 2 चीज़ का सॉल्यूशन मैंने एक ही वीडियो में कर दिया, क्योंकि अगली वीडियो पता नहीं मैं कब ला पाऊँगी। सो मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को जो मैं बता सकती थी। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और थोड़े बाद 2-3 लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हो सकता है शुरू में ये वीडियो थोड़ी ऑकवर्ड रही हो, बट जो प्रॉब्लम किसी की लाइफ में होती है तो वो ऑकवर्ड नहीं होती, क्योंकि वो सब बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेम तौर पे आ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और आई विल वांट टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।